Hello all. So let's start with CSAT. First of all, let me be very frank. CSAT में देखिए कोई भी डिटेल सिलेबस ऐसा कुछ है नहीं. तो बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस आपको CSAT के SSC में भी मिलेंगे, बैंकिंग में भी मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम्स में मिलेंगे, ठीक है. और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपने कभी शायद देखे भी ना हो, जो स्कूल्स में भी कवर ना किए गए हों, ठीक है. तो हम एक डिफाइंड पैटर्न पे चलेंगे, ज़्यादा थ्योरी नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट नीडेड. हम लोग कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, उनके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहला जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं थोड़ा सा. लेट्स टॉक अबाउट सिंप्लीफिकेशन. ओके, सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास लंबी लंबी इक्वेशंस आती हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस हमें करना होता है. जिस भी इक्वेशन में हमारे पास डिवाइड मिलता है हम उसमें सीधा बॉड मास लगाएंगे. होपफुली यू नो अबाउट बॉड मास. बी मीन्स ब्रैकेट, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ओ मीन्स ऑफ, इट इवेंचुअली मीन्स मल्टीप्लाई. उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, फिर हम एडिशन को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं. ये हम बाद में करेंगे. पहले हम वो इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे जहाँ पे हमें डिवीजन नहीं मिलता है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट yes, now it's fine. Let's talk about digital sum. Do you guys know the concept of digital sum? Digital sum, suppose हमारा एक नंबर है, लेट्स टेक 1 2 3 4. इफ़ आई टेल यू कि इस नंबर का डिजिटल सम क्या होगा, कैन यू टेल मी द डिजिटल सम ऑफ दिस नंबर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड कर देंगे. इफ़ आई ऐड ऑल द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर आई विल गेट 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10. क्या इसका डिजिटल सम 10 है? नहीं. डिजिटल सम हमेशा सिंगल डिजिट में आना चाहिए. अब इस 10 के भी हम सारे डिजिट्स को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 1. ये इसका हो गया डिजिटल सम. इज इट क्लियर? अगर और हम क्वेश्चंस देखें जैसे 1 1 1 का डिजिटल सम क्या, अब आप बोलेगा कि मैम ये सब क्या करवा रहे हो, ये सब हमें नहीं जानना है. बट बिलीव मी इट विल बी रियली हेल्पफुल. 1 1 1 का डिजिटल सम अगर हम देखें दैट इज़ 3. 2 3 2 1 का डिजिटल सम देखें दैट इज़ 8. 1 2 3 2 0 का सम देखें दैट इज़ 8. तो इस तरीके से आप डिजिटल सम्स निकाल सकते हैं. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड. जैसे इसमें हम थोड़ा आगे एक बार कॉन्सेप्ट देखते हैं. एक हमारा होता है 9, जैसे मैंने लिखा 199. अगर इसका आप डिजिटल सम निकालें दैट विल बी 10 + 9 19, दैट विल बी 1 + 9 10, दैट विल बी 1. और 2992 सम विल बी 4. ठीक है, जिस भी नंबर में हमारे पास 9 आएगा एज अ डिजिट, अगर आप उस 9 को डिजिटल सम के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं भी करेंगे तब भी आपका सम सेम ही आएगा, तब भी आपका डिजिटल सम सेम ही आएगा. ठीक है, सो इन मैथमेटिक्स वाइल कैलकुलेटिंग द डिजिटल सम वी इग्नोर 9 और वी कंसीडर 9 एज 0 और वी कंसीडर 9 एज 0. ओके, आपका मन है, आपको निकालना है. आप इसमें अगर 2 + 9 करें 11, 11 11 22, 22 का अल्टीमेटली सम 4 ही आता. ठीक है, मैंने यहाँ पे 9s को इग्नोर कर दिया. 2 + 2 सिंपली 4. सो यू कैन इग्नोर 9. सपोज वी हैव अ नंबर 999100. इसका डिजिटल सम अगर हमें निकालना है तो हम इसको सिंपली 1 लिख सकते हैं ऑब्वियसली. ठीक है,
आप चाहें तो 999 इंक्लूड कर दीजिए, लेकिन द कॉन्सेप्ट सेज दैट वी शुड कंसीडर 9 as 0 और वी शुड completely ignore it. Okay, so here the digital sum will be equal to 1 only. अब इसमें जो दूसरा मतलब जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि डिजिटल सम, सपोज हमने एक नंबर लिखा 1457121. ओके, अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि 4 और 5 को ऐड करके 9 आ रहा है, 7 और 2 को ऐड करके भी 9 आ रहा है, तो हम इन दोनों को कैंसल कर सकते हैं. हमारे पास डिजिटल सम बच गया 2. दैट्स इट. इज इट क्लियर? तो अगर किसी नंबर्स अगर कुछ नंबर्स को ऐड करके हमें 9 मिलता है, ओके, तो हम उस 9 में बाकी नंबर्स ऐड ना करें तो इट विल सेव आवर टाइम. वी कैन कंसीडर इट 0 ओनली और वी कैन इग्नोर इट. लाइक 22530819. 9 हमने इग्नोर करा, 8 + 1 9 इग्नोर करा, 5 + 2 + 2 इग्नोर करा. वी आर लेफ्ट विथ 3. डिजिटल सम इज 3. इज दिस क्लियर? आई बिलीव सो. अब आप बोलोगे मैम इतना आपने करवा तो दिया पर ये काम किसके आएगा, मतलब वाई? चलिए अब इसका देखते हैं एप्लीकेशन. सपोज we have a question, find the answer 2347 into 1752. एक तो ये चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए कि जब भी आप मैथमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चन, स्पेशली क्योंकि मैं उसी में करवाती हूँ तो बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में मैं नहीं बोल सकती, पर जब भी आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखिए, उनके ऑप्शंस, जितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना है उतना ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस को देखना भी है. ऑप्शंस आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आया है कि सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन एंड यू हैव सम ऑप्शंस 4112842. सॉरी, ये थोड़ा गलत ढंग से लिखा गया. 4112824, 411944, 411. Oh, sorry, this is 3 times 1. Yes, this is 4111944 and the last one is 511924. ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो इसको इजी तरीके से सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? इस नंबर का डिजिटल सम ले लीजिए और इस नंबर का डिजिटल सम ले लीजिए. अगर इस नंबर का डिजिटल सम लेती हूँ तो आई कैन से कि 2 + 3 + 4 मुझे सिंपली 9 दे रहा है, इग्नोर 7 रखा. यहाँ पे 7 + 2 मुझे 9 दे रहा है, इग्नोर 1 + 5 6. इन दोनों नंबर्स के बीच में जो साइन है वही सेम साइन उनके डिजिटल सम्स के बीच में भी रहेगा. 7 × 6 42. इसका भी डिजिटल सम ले लिया, दैट इज 6. ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस में हमें देखना है कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 आएगा. फर्स्ट ऑप्शन हमारा 4112842 है. इफ़ इट इज़ नॉट वेरी मच क्लियर टू यू, लेट मी राइट इट अगेन. दिस इज़ 4112842. इसका हम देखें अगर सम 4 प्लस ये 9 हो गया, कैंसिल कर सकते हैं, फिर ले भी सकता है, इट्स टोटली अप टू यू. 415 516 628 88 16 16 420 22 22. 4 इसका आ गया डिजिटल सम. अगले का हम देखें 426 628 88 16 16 2 16 2 20 16 2 18 18 और 4 22. अगेन इट इज़ 4. 4111944. 9 को इग्नोर कर दिया मैंने. 4117 7 4 11 11 4 15 और 15. यहाँ पे हमारा डिजिटल सम आ रहा है 6.
बट मैं ये बोलूँगी आपको कि अगले वाले ऑप्शन का भी देख लीजिएगा, ठीक है। 5 और ये 3 बार 1 8, 9 इग्नोर कर दिया, 8 + 2 10, 10 + 4 14, 14 विल गिव अस अ डिजिटल सम ऑफ 5, ठीक है। तो द ऑप्शन इज सी। दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस, ओके। अब बच्चों का डाउट रहता है मैम, चलिए ठीक है ये हम कर लेंगे। Important to note, this will not work when you have division or minus sign in your equations, okay, okay. When you have division or minus signs, prefer BOD mass. Moving ahead, suppose I have a question. One more question, one more doubt that students usually have कि ma'am what if we have a decimal in the equation? No issues, you have a decimal, इसको simple अपने तरीके से करिए। Like we have 78.2 into 514 into 3.36. This is the question that we have to do. Options are very important in maths and reasoning, okay. ऑप्शन से कई बार आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, एंड आई बिलीव अदर सब्जेक्ट्स में भी आपको बोलते होंगे ऑप्शंस ज़रूर देखें, बिकॉज कई बार एलिमिनेशन की टेक्निक भी काम आती है, राइट। 135,054.528 135,054.518, इतना लंबा क्वेश्चन आपको लगेगा यार कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई तो है फटाफट करके बता देते हैं, बट इट विल ईट योर टाइम, इट विल ईट योर टाइम, ठीक है। और कई बार क्या होता है, इतने लंबे लंबे मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व करने में यूजुअली क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। 135,054.548। अब अगर कोई नंबर हमारा डेसिमल में है तो उसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे? सिंपली जैसे दूसरे नंबर्स का निकाला है। लाइक 78.2 का डिजिटल सम क्या होगा? 7 और 2 9 बनाएगा। इग्नोर द डेसिमल साइन, कंप्लीटली इग्नोर इट। 7 और 2 9 बनाएगा, इग्नोर 8। अगले वाले में 5 और 4 9 बनाएगा, इग्नोर 1। अगले वाले में 3 और 6 9 बनाएगा, इंटू 3। 8 3 ज़ा 24, 6। यहाँ पे भी हमारा डिजिटल सम 6 ही आ रहा है। आई एम रिमूविंग इट बिकॉज आई वॉन्ट मोर स्पेस टू राइट, सो आई एम राइटिंग इट हेयर। लेट मी ऑल्सो डिक्रीज द साइज ऑफ द डॉट। ये थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया। सेम ही है, चलिए कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं एक बार। 1 4 5 1 4 5 5 + 5 10 10 + 5 15 15 + 4 19 19 + 5 24 24 + 2 26 26 + 8 34 7 is the digital sum here. 1 + 3 4 4 + 5 9 ignored, 5 + 4 ignored, 5 + 2 7 7 + 8 15, 6 is the sum. 1 + 3 + 5 ignored, 5 4 ignored, 5 1 8 1 8 ignored, the 5 will be sum here. 1 3 5 ignored, 5 4 ignored, 5 4 ignored, 8 will be sum here. देखा कितना इजी हो गया। हमने जहाँ पे भी हमें एडिशन करके 9 मिला वो सब हमने इग्नोर कर दिया। इतना सारा सम करके फिर हम सम करें उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ओके, सो क्लियरली द आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन हेयर, find the answer 867 into 768 plus 756 plus 324 is equal to x minus 56. I think minus maybe it should work. Let's try. Okay, divide में it will not work. I would not suggest you to go for the division.
to go for this concept in case of division. Suppose we have the options here are, first option is 6 7 2 6 4 2, 6 7 6 8 9 1, 6 6 6 9 9 2, 6 8 4 8 7 2. ओके, सिंपली पहले आप अगर ये रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, फिर देखिए क्या आप इसको सॉल्व कर पाए. ओके, चलिए इसका अगर हम डिजिटल सम की फॉर्म में निकालें, 867 का क्या आएगा, 8 + 6 इज़ 14, 14 + 7 इज़ 21, 21 that will be 3. So the digital sum here will be 3. Let me use some other colored pen so that it becomes easy for you to understand. Orange should be fine, right? Yes. It is 3 here. 7 6 8, 7 + 6 13, 13 + 8 again 21, 3 here. 7 + 5 is 12, 12 + 6 is 12 + 6 is 18, 0 here. 18 because it became 9. 3 2 4, 3 + 2 6, 3 + 2 5, 5 or 4 9, 0 again. X minus 5 + 6 11, 2 here. Okay, because here the sign is multiplier, so we will write multiply here, plus here, plus here. This will not matter ahead. 3 × 3 is 9. X minus 2. Okay, so X will become 11. Okay, so now the digital sum here is 2 only. ठीक है, now what you can do for the A, you can write it, you can find the digital sum. 6 + 7 is 13, 13 + 2 is 15, 15 + 6 is 21, 25 here, and +2 27, 9, 0 is the sum. 6 + 7 is 13, 13 + 6 is 19, 19 + 8 is 27, 27 + 9 is 36, 137, 10, 1, 6 3s are 18, 18 will be ignored, 0, 9 9 0 ignored, 2, 6 8 14, 14 4 18, 18 and 8 is 26, 26 and 7 . Yes, so here in the last option, 8 + 6 is 14, 14 + 4 is 18, 18 + 8 is 26, 26 + 7 33, + 2 35, so the answer will be 8. Okay, so we can say that the answer here is C, right? Because digital sum of the option matches with the digital sum of the question. Okay, let's move ahead. My classes will not be very long. My classes will be मतलब you can say कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. मैं बहुत लंबी लंबी क्लासेस नहीं देती हूँ. हाफ एन आवर 40 मिनट्स का आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा. एंड स्टिल इफ़ एनीबडी ऑफ यू हैव एनी डाउट, कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे मेरे मेल पे लिख सकते हैं. दैट विल बी ananta.97@gmail.com. ओके, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी विथ अ गुड सॉल्यूशन, अ कंप्लीट सॉल्यूशन. जो भी आपका डाउट रहे, यू कैन जस्ट राइट टू मी. ओके, एनी टाइम ऑफ द डे. लेट्स फाइंड द एक्स. सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड द एक्स. देयर इज, अच्छा अगर स्क्वायर रहे फिर कैसे करेंगे? अगेन सेम.
Suppose we have 23.1 square plus 48.6 square minus 39.8 square is equal to x plus 1147.69. Okay, again we have options here. 13.6 square, B 12.8 हाफ. हाफ का क्या मतलब है? अगर पावर में हमारे पास 1/2 है, इट सिंपली मीन्स स्क्वायर रूट. ओके, इट सिंपली मीन्स स्क्वायर रूट. ऑप्शन नंबर सी इज 163.84 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 128. चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार. 23.1, 231 that is 6. 6 square 36. I'm not writing it. Okay, 36. 3 plus 6 9. We can ignore it. 4 plus 8 12. 12 plus 6 18. 18 का sum 9. 9 ignored. 3 plus 9 is 12. 12 plus 8 is 20. 20 का digital sum is 2. 2 का square 4. So you can write 4 here. You can write 0 0 here. 0 plus 0 will be 0 only. Okay, then we have 1147.69. 1146. 6 plus 7 13. 13 plus 6. 13 plus 6 will be 19. 19 will be 10. Then 1. It will be 1. Okay, 9 will be ignored. So it is -4 is equal to x plus 1. So we can say that x here is equal to -5. x here should be equal to -5. ठीक है. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि अगर डिजिटल सम हमारा नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ पे तो कोई स्कोप ही नहीं है कि मैम जो डिजिटल सम है वो नेगेटिव में आए. जब भी आपका डिजिटल सम नेगेटिव में आए, आप इसको 9 से माइनस कर दो या आप इसको 9 के साथ एडजस्ट कर लो, क्योंकि इफ़ आई वुड से 9 से माइनस कर दो तो यू कैन ऑल्सो गो टू दैट कि 9 माइनस -5, देन डू नॉट मेक अ प्लस आउट ऑफ माइनस माइनस. ओके, 9 - 5 दैट्स इट. सो बेसिकली इफ़ यू गेट एनी डिजिटल सम इन माइनस, आप उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 9 के साथ एडजस्ट करेंगे. सो हेयर आर डिजिटल सम फॉर द अबव इक्वेशन विल बी 4. ओके, गुड. Okay, let's go for the option number first. First option हम देखते हैं. 136. 4 plus 6 is 10. 1 square will be 1. हमारा सम कितना आया था? 4 आया था. ओके, उसको ज़रूर कहीं पे लिख के रखिएगा. 128. 3 plus 8 is 11. 2 √2 will be this. ठीक है, तो √2 का तो कोई स्कोप ही नहीं है. 163.84. तो 1 plus 6 7. 7 plus 3 10. 10 plus 8 19. 19 plus 4 is 23. It will be 5 here. 128. 3 plus 8. 3 plus 8 is 12. Just a minute, is there some mistake? 16384. This should be the answer actually. 1 plus 6 is 7. 7 plus 3 is 10. 10 plus 8 is, okay, sorry, 10 plus 8 is 18. 18 plus 4 is 22. So the sum will be 4 here, sorry, and the answer will be C. Okay, clear? Let's move ahead. Let's do some more questions. Question number, I don't know, I think it should be 5 or 6. Find x. We need to find x. 7.5 into 8.4 into 7.8
इज इक्वल टू x प्लस 68.2. ऑप्शन ए 442.2, 434.6, 413.4. None of these. देखते हैं कि इक्वेशन का डिजिटल सम क्या है. 7.5 12 3 will come here. 8 plus 4 12 3 will come here. 7 8 15 7 8 15 6 will come here. 6 to 8 8 8 16 7 will come here. 3 into 3 is 9, cancelled. 6 is equal to x plus 7. X is equal to minus 1. We will adjust it with 9, so x should be equal to 8. Okay, now we'll look for something in the options. 4 4 2 2 4 4 8 8 plus 2 is 10 10 plus 2 is 12. It is 3 here. 4 3 7 7 plus 4 11 11 plus 6 17. It is 8 here. 4 1 5 5 3 8 8 4 12. It is 3 here. So none of these की कोई बात ही नहीं है, बिकॉज हमें ऑलरेडी ऑप्शन नंबर बी में हमारा डिजिटल सम मिल रहा है, राइट. एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का. If m is equal to 0.2 plus 0.2 square plus 0.02 square, n is equal to 0.3 plus 0.33 square plus 0.333 square, then find m plus n. ऑप्शन नंबर ए आएगा 0.931359, बी आएगा 0.861299, सी आएगा 0.760189 और डी आएगा 0.692359. ओके, पहले हम m और n को सॉर्ट कर लेते हैं. ठीक है, दिस इज 2, दिस इज 2 स्क्वायर 4, दिस इज 0.022 स्क्वायर 4 ओनली. 2 plus 4 plus 4 4 4 8 8 plus 2 10. तो m का जो हमारा डिजिटल सम है वो कितना है 1. ओके, अब n की बारी 3, इसका तो 3 है ही. 0.33 स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब 3 plus 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 विल बी 9, इट विल बी इग्नोरेबल 0. यहाँ पे 3 plus 3 plus 3 9 9 इग्नोरेबल. तो n का डिजिटल सम हो गया हमारा 3. m प्लस n का डिजिटल सम हो जाएगा 1 plus 3 4. ए ऑप्शन देखते हैं. 9 इग्नोरेबल 9 इग्नोरेबल. 3 plus 1 4 4 plus 3 7 7 plus 5 12. 3 यहाँ से आ गया. 9 9 कैंसल्ड. 8 1 कैंसल्ड. 6 2 हमारा 8 यहाँ से आ गया. 9 कैंसल्ड 9 कैंसल्ड. 7 और 6 13. 4 यहाँ से आ गया. एक बार लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं. जितने भी 9 है हमने कैंसिल करें. 6 plus 2 8 8 plus 3 11 11 और 5 16 यानी कि 7. तो आंसर विल बी सी. होपफुली डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट इज़ नाउ क्लियर. इफ़ यू वांट आप लोग एक सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर कर सकते हैं विदाउट द डिवीजन साइन. इफ़ देयर इज़ अ डिवीजन साइन देन गो फॉर बॉड मास. वेरी इजी कॉन्सेप्ट. ओके, इसमें कुछ है नहीं. बॉड मास का मतलब जब भी एक इक्वेशन आएगी पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना रहेगा, फिर आपको ऑफ का साइन हटाना रहेगा. ऑफ को हटा के हमें कौन सा साइन मिलता है, मल्टीप्लाई का. फिर हमें डिवीजन का साइन यूज़ करना है या फिर उसको सॉल्व करना है. फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन.
Okay, now the important thing is that do not get confused between ऑफ एंड मल्टीप्लिकेशन की ऑफ का साइन हमने लिख लिया है, अब इसको बाद में करेंगे, पहले हम डिवीजन करने नहीं, डिवीजन को ऑफ के बाद करना है। भले ही ऑफ को कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई आता है, लेकिन पहले आपको ऑफ को ही सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप डिवीजन पे जा सकते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्लास विल सून बी अपलोडेड, so I'll take your leave then. Thank you very much.